हाँ जी बच्चों, मैं हूं अनके श्रीवास्तव। आपका स्वागत है हमारे चैनल एन हिस्ट्री क्लासेज में। बच्चों, मैं आपके सामने आर्मी अग्निवीर 2026 के जीके जीएस और प्लस स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस लाया हूं। ये रामबाण सीरीज का क्लास नंबर 5 है। क्लास 1 से 4 तक चैनल पे जा चुका है, आप वहां से जा के देख सकते हैं। हमारा टारगेट है आपके जून एग्जाम का, जिस समय जून में आपका एग्जाम होने वाला है उससे पहले मैं आपका जीके जीएस और स्टैटिक जीके को पूरा क्लियर करा दूंगा। आपका टारगेट कितना है? 30 में से कम 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि इंजर शब्द का जो संबंध है वो किस खेल से है? ऑप्शन है क्रिकेट, मुक्काबाजी, फुटबॉल या फिर हॉकी। तो बच्चों, इंजर शब्द का जो संबंध है आपका वो मुक्केबाजी से है, यानी कि ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, मुक्केबाजी में जो है नॉकआउट और जेब जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। मुक्केबाजी जो है मैदान के रिंग के अंदर होता है और इसमें ही इंजरी ज़्यादा होती है, इसलिए इंजर जो शब्द है वो मुक्केबाजी से संबंध है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन है लोहा, मैग्नीशियम, कोबाल्ट या फिर जस्ता। तो बच्चों, विटामिन B12 में जो है आपका कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ऑप्शन है हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो जो सबसे गहरा महासागर है वो आपका प्रशांत महासागर है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, प्रशांत महासागर में एक बिंदु है जिसका नाम है मरियाना ट्रेंच। ये दुनिया का सबसे गहरा बिंदु है जिसकी गहराई जो लगभग है 11,022 मीटर है। क्या प्रशांत महासागर का कौन सा बिंदु है? मरियाना ट्रेंच, याद रखिएगा। इसकी जो गहराई है वो लगभग जो है 11,022 मीटर है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? ऑप्शन है लैक्टोमीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर या फिर अल्टीमीटर। तो बच्चों, भूकंप की तीव्रता मापने वाला जो यंत्र है वो आपका सिस्मोग्राफ है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, भूकंप की जो तीव्रता है रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। अब भूकंप के अध्ययन को जो है सिस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? ऑप्शन है नरोरा, तारापुर, अप्सरा या फिर रावत भाटा। तो बच्चों, भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था वो था आपका अप्सरा। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। अप्सरा रिएक्टर की जो स्थापना है 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में। और कहाँ पे? ट्राम्बे यानी कि मुंबई में। ट्राम्बे यानी कि मुंबई में हुई थी। ठीक है, और इसे जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? ऑप्शन है एथेन, प्रोपेन, मीथेन या फिर ब्यूटेन। तो बच्चों, गोबर गैस का जो मुख्य घटक है वो आपका मीथेन होता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। मीथेन एक रंगहीन और गंधहीन गैस है। ना ही इसके अंदर रंग होता है, ना ही इसके अंदर कोई गंध होता है, और इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह दलदली इलाकों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दलदली इलाकों में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, तो इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? यानी कि आप बताइए कि इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली या फिर लखनऊ। तो बच्चों, आपका इंडिया गेट जो है नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, इंडिया गेट प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था और इसके पास जो है अमर जवान ज्योति जलती रहती है, हमेशा जलती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो या फिर सीवी रमन। तो बच्चों, आधुनिक भौतिकी के जो जनक हैं वो आपके अल्बर्ट आइंस्टीन हैं। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, आइंस्टीन ने जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, जो कि E बराबर mc² होता है। ठीक है, और उन्हें जो है 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1921 में। कब मिला था? 1921 में। किसका? भौतिकी का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, भौतिकी का नोबेल, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शंस हैं सुचिता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट या फिर प्रतिभा पाटिल। तो बच्चों भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो आपकी सरोजिनी नायडू जी थी। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, सरोजिनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी और उन्हें भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जमी हुई नाइट्रोजन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जमी हुई हाइड्रोजन या फिर भाली जल। तो बच्चों शुष्क बर्फ जो है वो आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, शुष्क बर्फ बिना तरल बने सीधे गैस में बदल जाती है। तरल बनता ही नहीं है, वो डायरेक्ट गैस बन जाता है, जिसको हम ऊर्ध्वपातन भी कहते हैं। इसका उपयोग जो है रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। ठीक है, मतलब जमाने के लिए, किसी भी चीज़ को तुरंत जमाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे? ऑप्शन हैं नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार खान, मदर टेरेसा या फिर बराक ओबामा। तो बच्चों भारत रत्न पाने वाले जो पहले विदेशी नागरिक थे वो आपके खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। क्या? सीमांत गांधी जो है भारत रत्न जो है 1987 में मिला था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऑप्शन है समय का, प्रकाश का, तीव्रता का, दूरी का या फिर खगोलीय वेग का। तो बच्चों प्रकाश वर्ष जो है वो आपका दूरी का मात्रक है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लोथल नामक हड़प्पा कालीन स्थल किस राज्य में है? ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, गुजरात या फिर हरियाणा। तो बच्चों लोथल जो है हमारे गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह है और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, ओम या फिर वाट। तो बच्चों प्रतिरोध का जो मात्रक है वो आपका ओम होता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। ओम का जो नियम कहता है V बराबर IR। ठीक है, प्रतिरोध वह गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। प्रतिरोध क्या है? वह गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा या फिर लंदन। तो बच्चों WHO का जो मुख्यालय है वो आपका जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। 7 अप्रैल 1948 को हुआ था और इसको प्रति वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन है क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा या फिर प्लेटलेट्स। तो बच्चों मनुष्य का रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यानी कि ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में जो है आयरन पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य फेफड़ों में शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना है। क्या करता है? फेफड़ों में शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बच्चों डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं वो आपके जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। नेहरू जी है भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे और पहले भी थे। उनके जन्मदिन जो है 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेस बायोपिया या फिर मोतियाबिंद। तो बच्चों निकट दृष्टि दोष को जो है मायोपिया कहा जाता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, मायोपिया में जो है व्यक्ति के पास की जो वस्तुएं हैं साफ दिखती हैं लेकिन दूर की नहीं दिखती हैं। इसे जो है अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। किससे? अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 7 वर्ष। तो बच्चों राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो लगभग आपके 6 वर्ष होता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है, कभी भी नहीं। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है और हर 2 साल में 1/3 सदस्य उसमें आते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दूध से दही बनाना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन या फिर कोई नहीं? तो बच्चों दूध से जो दही बनता है वो रासायनिक परिवर्तन के कारण बनता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है, जैसे बताया दूध से एक नया पदार्थ दही बन गया, जिसे वापस हम दूध नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आता है जिससे दूध से दही बनता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है बेंगलुरु, ट्राम्बे, हैदराबाद या फिर चेन्नई। अभी मैंने बताया ये जो है आपका ट्राम्बे यानी कि मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। इसकी स्थापना जो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने की थी, जिसमें जो है भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक आता है, यानी कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को क्या कहा जाता है? भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन है स्टेपिज, फीमर, टिबिया या फिर रेडियस। तो बच्चों शरीर का जो सबसे बड़ा हड्डी है वो आपका फीमर है, जो कि आपके जांघ में होता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, फीमर जांघ की हड्डी की होती है और स्टेपिज जो होता है, स्टेपिज वो कान का हड्डी होता है और इसी को हम लोग सबसे छोटी हड्डी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल या फिर शनि। तो सौरमंडल का जो लाल ग्रह है वो आपका मंगल ग्रह है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। मंगल की जो सतह है जो आयरन के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण, यानी कि आयरन ऑक्साइड मतलब जंग होता है, उसके कारण जो है उसको लाल दिखाई देता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। और इसके जो है 2 उपग्रह हैं, जैसे हमारे पृथ्वी का एक उपग्रह है चांद, वैसे इसके 2 उपग्रह हैं, एक है फोबोस और दूसरा है डिमोस। याद रखिएगा, फोबोस और डिमोस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है? हवा, पानी, ठोस या फिर निर्वात। तो बच्चों ध्वनि की जो गति है सर्वाधिक आपकी पाई जाती है ठोस के अंदर। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, ध्वनि की जो चाल है माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। ठोसों में अरूढ़ पास पास होते हैं, इसलिए ध्वनि वहाँ पे सबसे तेज चलती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बाघ, हाथी, एक सिंग वाला गेंडा या फिर शेर। बच्चों काजीरंगा जो है आपका एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, यह असम राज्य में स्थित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। बच्चों अम्लों का जो राजा है वो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो उपयोग है कार की बैटरियों और औद्योगिक कार्यों में व्यापक रूप से किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है टाइटन, चंद्रमा, गैनीमेड या फिर फोबोस। तो बच्चों सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो आपका गैनीमेड है। कौन है? गैनीमेड। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, गैनीमेड जो है बृहस्पति का उपग्रह है, या बुध ग्रह से भी बड़ा होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एड्स किसके कारण होता है? ऑप्शन है बैक्टीरिया, फंगस, वायरस या फिर प्रोटोजोआ। तो बच्चों एड्स जो है आपके वायरस के कारण होता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। एड्स का जो पूर्ण रूप है वो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। क्या? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। और विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है हिमालय, अरावली, विंध्याचल या फिर सतपुड़ा। तो जब बच्चों भारत की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, अरावली श्रृंखला जो है मुख्य रूप से राजस्थान में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ यानी कि अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है आपके पास कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है न्यूटन, जूल, वॉट या फिर पास्कल। तो बच्चों कार्य का सब एसआई मात्रक जो है आपका जूल है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। ऊर्जा का जो मात्रक है वो भी जूल होता है और कार्य बराबर जो होता है बल बट्टे विस्थापन। क्या होता है? बल बट्टे विस्थापन। तो ये आपका अंतिम प्रश्न था। मैंने सभी चीज़ें आपको बताई, सभी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया है, समझाया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। और जून से पहले हम लोग सारे जो भी आपके
जीके जीएस हैं और स्टैटिक जीके हैं वो पूरा क्लियर करा देंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई हो पाएगा। और आप लोग जब तक मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आप लोग को अच्छे कंटेंट नहीं दे पाएंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर रामबाण सीरीज के 6ठे क्लास के साथ। धन्यवाद।